अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। हुदूद हरम क्रॉस कर रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, मक्कातुल मुकर्रमा और हरम की हुदूद के अंदर। अब इस के बाद हम एंटर कर गए। मेरे साथ मेरा प्यारा भाई मियाँ मोहम्मद आज़म शकील साहब है और इनके कुलीग है, ये पीछे लाहौर से इनका भी ताल्लुक़ है। हम इकट्ठे जा रहे हैं उम्रे पे। कल मैं उम्रा नहीं कर पाया बिकॉज़ थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी और एयर ब्लू के साथ सफ़र करने के बाद चंगे भले बंदे की तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि साथ वाले जो हैं, जो आपके साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, दूसरे पैसेंजर्स, वो ये समझते हैं कि शायद हम बादामी बाग वाली और लारी अड्डे वाली किसी बस के अंदर सफ़र कर रहे हैं। तो कोई कोनियाँ मार रहा होता है, कोई जनाब अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें निकाल रहा होता है, कोई सीट को छेड़ रहा होता है। तो वो कंफर्ट लेवल नहीं है जो कतर एयरवेज़ में होता है, या एमिरेट्स या इतिहाद वगैरह में या टर्किश एयरलाइंस में होता है, या दीगर सऊदी अरेबियन एयरलाइंस में जो कंफर्ट होता है वो नहीं था। खैर कल तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए फिर आज़म ने बोला कि जी नहीं, आप जो है वो रुक जाएं, रेस्ट भी कर लें, नींद भी पूरी कर लेंगे। फिर हमने सहरी की इकट्ठे। एक्चुअली लेट भी काफ़ी हो गया हुआ था रात को, आपको पता है, और ऊपर से आप थकावट भी आपको थी, क्योंकि एयर ब्लू में जो है ना, वो एयर ब्लू नहीं, एयर टिल्लू है। एयर टिल्लू है। मैं भी रिसेंटली संडे को मैंने भी इसी पे ट्रैवल किया, तो जो सिचुएशन ये बता रहे हैं एज इट इज सिचुएशन मेरे साथ भी थी। पीछे से टांगे लग रही हैं और सर्विस वाज गुड, जो उनकी एयर होस्टेस है वो अच्छी है, लेकिन जो पैसेंजर वहाँ पे ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, उनको बिल्कुल भी ट्रैवलिंग का सेंस नहीं होता। दिस शुड बी कॉमन, दिस शुड बी एजुकेट इन पाकिस्तान कि यार ट्रैवलिंग सेंस भी होना चाहिए लोगों को, कि यार हाउ टू ट्रैवल इन प्लेन्स, हाउ टू ट्रैवल इन ट्रेन। तो कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, एजुकेट करना चाहिए लोगों को कि यार जब आप ट्रैवल करते हो तो जो आपके साथ बैठा होता है ना, वो भी पैसे दे के बैठा हुआ है, मुफ्त में नहीं बैठा हुआ, ठीक है। तो दिस शुड बी कॉमन इन पाकिस्तान, दिस हैव टू बी कॉमन इन पाकिस्तान, ऑफ कोर्स। तो हाँ, ये तो बात बिल्कुल ठीक है वाकई। तो अभी हम हरम के हदूद के अंदर पहुंच चुके हैं। अभी हमने पहली चेक पोस्ट क्रॉस की है, उसके बाद अभी हम नेक्स्ट चेक पोस्ट पे जाएंगे। तो नेक्स्ट चेक पोस्ट से हम गाड़ी पार्किंग में खड़ी करेंगे और फिर बस से जो है ना हम आगे ट्रैवल करेंगे इंशाल्लाह। आज़म का भी यूट्यूब चैनल है, मैं चाहूँगा कि आप वो उसका नाम बता दें चैनल का। आज़म को भी सब्सक्राइब करें। मियाँ आज़म के नाम से मेरा चैनल है, और मैं सऊदी अरब में जो ट्रैवल कर रहा होता हूँ, मैं वो जो है रिकॉर्ड करके उस पर अपलोड करता हूँ, जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर माई हॉबी, टू मेक बिजी माई सेल्फ, इसलिए जो है ना मैं वो अपलोड करता रहता हूँ। दैट्स गुड। अच्छा जी, आगे सिनेरियो ये है कि इहराम हम लोगों ने बांधे हुए हैं और तलबिया अभी पड़ा है। दौरान उम्रा मैं तो वीडियो नहीं बनाऊंगा बिकॉज़ मैं ये समझता हूँ कि क्यों डेफिनेटली उम्रा एक इबादत है, और इबादत करते हुए मोबाइल का इस्तेमाल जो है वो अननेसेसरी तौर पे नहीं होना चाहिए, और मैं नहीं करूँगा। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया हुआ कि मैं कभी भी उम्रा करते हुए मोबाइल को यूज़ नहीं करूँगा। आज़म की बात बिल्कुल ठीक है कि एक ट्रेनिंग सेशन होना चाहिए जब हम अब्रॉड ट्रैवल करते हैं पाकिस्तानियों के लिए। एयरपोर्ट के ऊपर एक मुख्तसर सी वीडियो ही चाहे बना के बता दें, एक ट्रेनिंग सेशन होना चाहिए वहाँ पे, ताकि बताया जाए कि हाउ टू ट्रैवल, आपने बैठना कैसे है जहाज़ में, और खाना जब आए तो उसको कैसे तनावल करना है, और उसके बाद उस बॉक्स को समेटना कैसे है। तो ये हमारी एक चेक पोस्ट आ गई मक्कातुल मुकर्रमा में। मैं यहाँ पे रोकता हूँ वीडियो को, फिर दोबारा आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, इसमें सीन ये हुआ कि वो चेक पोस्ट के बाद हमें उन्होंने भेज दिया कार पार्किंग में, क्योंकि हम तीनों ने एहराम पहना हुआ था। तो हमारे पास चूँकि अपनी गाड़ी है, तो अपनी गाड़ी वालों को, जो सब ने एहराम पहना होगा, उनको यहाँ पे गाड़ी पार्क करके तो 18 रियाल 14 फिल्स या सेंट जो भी होते हैं हलाला, वो दे के तो आपको यहाँ से बसेस में जाना पड़ेगा हरम के पास, और वापस फिर वहाँ से बस में बैठ के इधर आना पड़ेगा। यहाँ से आप कार पार्किंग से अपनी गाड़ी लेके तो वापस फिर अपने घरों को जा सकते हैं। तो अगर आज़म ने एहराम ना पहना होता, जो कि लास्ट 2-3 टाइम इसने नहीं पहना हुआ था, तो ये मुझे हरम के बिल्कुल करीब ड्रॉप करके वापस आ जाता था। तो अब चूँकि हम तीनों ने वेयर किया हुआ है एहराम,
तो उन्होंने रोक लिया, उन्होंने कहा जी आप यहाँ पे गाड़ी पार्क करें और बसेस में जाएं। ऐसे ही है, रश की वजह से ना, रमज़ान में यही प्रैक्टिस रमज़ान में यही करते हैं ये। तो बसेस का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। आज देखते हैं बस कैसी है इनकी। ये बहुत बड़ी पार्किंग है और ये फ्री है। हाँ, ये इलाका कहलाता है जैदी। अच्छा, जैदी की पार्किंग है। ये बेसिकली मेरे ख्याल से टिकट के अंदर ही शामिल है इसकी। ना यही होगा फिर, टिकट के अंदर ही शामिल है पार्किंग की फीस ना। यहाँ से अगर हम टैक्सी में जाते तो दिखाए ना, सारी पार्किंग में 100 रियाल लेना था इन्होंने। ये सारी पार्किंग में खड़ी हुई हैं गाड़ियाँ, तो हम भी इधर पार्क करके पीछे बसेस खड़ी हुई हैं, तो हम बस वालों को टिकट दिखाएंगे तो हम उसमें ट्रैवल चेक इन करेंगे। और वापसी पे भी यही बसेस वहाँ पे पॉइंट है, वहाँ पे खड़ी होती हैं, वहाँ से हमें यही लेके बसेस हमें यहाँ पे ड्रॉप करेंगी। देन वी विल टेक ओवर कार और फिर हम जाना अपने सही। घर की तरफ। सही। ये जो आने जाने की टिकट है पर पर्सन, हाँ आने जाने की है। तो ये सारे लोग मेरे ख्याल में फिर इन सब ने एहराम वेयर किया होगा, इन सब की पार्किंग यहाँ पे, और फिर उसके बाद हम जाएंगे किसी और तरफ। ये देखिए जी, बहुत बड़ी पार्किंग है, बहुत बड़ी पार्किंग है। आजम साहब अपना भी लोग बना रहे हैं। ये देखें, बहुत बड़ी पार्किंग है ये। और ये आगे जो जगह है ये सारी की सारी खाली है। ये रमज़ान में जो है ना रश की वजह से ये प्रैक्टिस चलती है। और ये आप देखेंगे ये इलाका है जैदी, बड़ी पार्किंग है, बहुत बड़ी पार्किंग है। अब हम चलते हैं बसेस की तरफ और वो देखते हैं कि कैसी है। चले मियाँ साहब। انا اقسم بالله كنت عايز اعمل لك فيديو المره دي بس المره دي كان زحمه جامد قوي मतलब बैग हो गया। हाँ जी, ये प्रैंक ही हुआ हमारे साथ। असल में वो शटल थी जो पार्किंग से निकाल के हमें मेन जो बसेस का टर्मिनल है कायद, वहाँ तक लेके आई है। अब ये जो बड़ी बसेस है ये जाएंगी जी मक्कातुल मुकर्रमा, यानी कि मक्कातुल मुकर्रमा में तो हम ऑलरेडी हैं, ये जाएंगी हरम के करीब। तो ये भी एक एक्सपीरियंस था, खैर गुड हो गया। और ये तो बड़ी खूबसूरत बसेस है। अंदर बैठ के मैं आपको बताता हूँ ये कैसी है। किसी दौर में यहाँ पे 97 में जब मैं पहली दफ़ा उम्रे पे आया था तो इन बसों के नाम थे अल नकल अल जमाई, एक कंपनी थी, वो मक्का से मदीना लेके जाया करती थी लोगों को। तो अंदर चलते हैं जी, बस में बैठते हैं। सारे हुज्जाज अपनी टिकट्स दिखा रहे हैं और वन बाय वन करके जो बसेस हैं वो चल रही हैं, जा रही हैं। यही बट साहब बस हमारी चलने लगी है। पहले बस का इंटीरियर चेक करा हुआ है जी, बस पाकिस्तान में जाए नहीं ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚੀਆਂ ਖਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨੇ। नहीं बेहतरीन कूलिंग है, बेहतरीन कूलिंग है, अंदर से लाइटें शर्टें, हाँ। कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं हर तरफ। और ये भाई साहब बैठे हुए हैं, प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। बहुत प्यारे लग रहे हैं। आपको इधर से आपका व्यू दिखाऊँ ज़रा, मीटर चेक करें। वो कैमरा लगा हुआ है, वो एक कैमरा लगा हुआ है, इधर कैमरा लगा हुआ है, वो एक कैमरा लगा हुआ है, ये एक कैमरा लगा हुआ है। बड़ा भी ज़बरदस्त किस्म का माहौल है इधर, कि नहीं बट साहब? ये पर्दा भी अगर हटा देना ये वाला सामने, पूरा व्यू हमारे पास आएगा। तो के आगे बैठ गए सबसे ही आगे, हम आगे बैठ गए इधर माशाल्लाह। चलिए जी, आपको दिखाते हैं अब क्लॉक टावर, मक्का टावर जिसे हम बोलते हैं। अगर वो यहाँ से देख पाए तो। स्टिल ड्राइविंग हो रही है और जा रहे हैं हम हरमैन के करीब। बस और 15 मिनट तक पहुंच जाएंगे। आजम साहब बेचारे थके हुए हैं, सो गए। जॉब से आके इफ्तारी करके थोड़ी सी ड्राइविंग इन्होंने की, अब सो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पहुंच गए हैं हर में मक्का में।
और ये अज्जाद मकारम अज्जाद मक्का होटल है, इसके करीब हमारी बस्ती में बिल्कुल करीब ड्रॉप किया है। और अब हम हरमैन शरीफैन के बिल्कुल करीब जा रहे हैं, मस्जिद अल हराम। ये मकारम होटल मक्का। फंदुक दियारुल बैत। सलातुत तरावीह हो रही है अभी। और ये है जी मक्का टावर। फंदुक मसाहिल मशाइर। मस्जिद अल हराम के मीनार। और इसके पुरकैफ मनाजिर माशाअल्लाह माशाअल्लाह तबारक रहमान। हमने क्रॉस कर रहे हैं, सड़क क्रॉस कर दी है। ले जी, हम उम्रा की अदायगी के लिए जा रहे हैं हरम में काबा की तरफ। इंशाल्लाह उम्रा की अदायगी के बाद जब हलक करवाऊंगा फिर आपसे दोबारा मैं बात करूंगा। अभी कुरान पाक सलातुत तरावी में पढ़ा जा रहा है, तो आपको पता है जब कुरान पढ़ा जाता हो तो कुरान सुनना फ़र्ज़ है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह छोटी सी ब्रेक के बाद सलातुत तरावी और उम्रा की अदायगी के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।